हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोलॉजी से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कशन किया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो आइए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है, कमेंसलिज्म इज अ टर्म विच कैरेक्टराइज्ड। कमेंसलिज्म एक टर्म है जो कि कैरेक्टराइज होता है या इसके लक्षणिक होते हैं या लक्षण होते हैं। ऑप्शन ए है लिविंग टूगेदर ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल। ऑप्शन बी है ऑर्गेनाइजमल रिलेशनशिप बिटवीन या ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डिफरेंट एनिमल्स। ऑप्शन सी है ए ग्रुप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एनिमल्स which कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द हेल्प ऑफ वन अनदर। और ऑप्शन डी है द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर डिफरेंट एनिमल वेयर वन मे समटाइम बी हार्मफुल टू अदर। तो कमेंसलिज्म में हमने बताया था कि एक तरीके का ऐसा संगठन होता है, ऐसा समूह होता है जिसमें दो एनिमल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जिसमें से एक को लाभ होता है, दूसरे को ना तो हानि होती है ना तो नुकसान होता है। उसी को हम कमेंसलिज्म कहते हैं। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइजल या ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप जो होता है, ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशनशिप होता है, इनमें दो एनिमल अलग अलग एनिमल रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइजल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डिफरेंट एनिमल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इंट्रैक्शन इन विच वन partner is benefited and other is unaffected is called। मीन्स इंट्रैक्शन, एक पार्टनर का इंट्रैक्शन किसी दूसरे के पार्टनर से होता है जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है या कोई प्रभाव दूसरे को नहीं पड़ता है, वो कहलाता है। ऑप्शन ए है अमेंसलिज्म, ऑप्शन बी स्कैवेंजिंग, ऑप्शन सी कमेंसलिज्म, ऑप्शन डी सिम्बायोसिस। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि इनमें दो एसोसिएशन होता है एनिमल का, दो एनिमल का, जिनमें एक को लाभ होता है और दूसरे को कोई हानि नहीं होता है, तो उसे हम कमेंसलिज्म कहते हैं। तो इसमें भी यही सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कमेंसलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है व्हेन फूड इज डिराइव फ्रॉम होस्ट विदाउट काजिंग इट इट्स कॉल्ड पैरासिटिज्म। जब भोजन होस्ट के जरिए बिना उसकी मृत्यु के प्राप्त होता है तो कहलाता है पैरासिटिज्म। ये तो सही है। ऑप्शन बी व्हेन फूड इज डिराइव बाय किलिंग होस्ट इट इज कॉल्ड प्रेडेशन। जब भोजन होस्ट को किल करके प्राप्त होता है तो कहलाता है प्रेडेशन। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है व्हेन ओनली वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड। जब कोई एक स्पीसीज को लाभ होता है, एंड अदर इज हार्म्ड, और दूसरे को नुकसान होता है, इट इज़ कॉल्ड कमेंसलिज्म, तब उसको कमेंसलिज्म कहा जाता है। तो ये गलत है, यही स्टेटमेंट गलत है। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। यही स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। जबकि ऑप्शन डी दिया गया है म्यूचुअली बेनिफिटेड रिलेशंस पार्टनरशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो ये भी सही है इसमें। तो इसलिए
एक स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ए पैरासाइट लिविंग इन द टिश्यू ऑफ ए होस्ट इज कॉल्ड। एक परजीवी किसी होस्ट की टिश्यू में रहता है वो कहलाता है, ऑप्शन ए इकोफाइट, ऑप्शन बी इंडोफाइट, ऑप्शन सी एपीफाइट, ऑप्शन डी नन। तो जो परजीवी किसी भी होस्ट के टिश्यू में रहता है वो कहलाता है इंडोफाइट। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी इंडोफाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। मिर्मिकोफिली इज ए बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन ए फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मिर्मिकोफिली एक प्रकार का बेनिफिशियल लाभदायक संगठन है फ्लावरिंग प्लांट और किसका, ऑप्शन ए है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी है एंट, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी वायरस। तो मिर्मिकोफिली एक प्रकार का एसोसिएशन होता है जिसमें बेनिफिट्स दोनों पार्टनर को बराबर लाभ होता है। तो मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट और एंट का एसोसिएशन होता है, मीन्स चींटी का एसोसिएशन होता है, उसी को मिर्मिकोफिली कहा जाता है, जिसमें दोनों को बराबर लाभ होता है। तो इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी एंट। क्वेश्चन नंबर 31। ए काइनिस अटैच टू द बॉडी ऑफ शार्क विद द हेल्प ऑफ इट्स डॉर्सल सकर्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ए काइनिस एक प्रकार की फिश होती है जो कि शार्क की बॉडी से अटैच होती है डॉर्सल सकर्स के जरिए। ए एक प्रकार का उदाहरण है, ऑप्शन है मोटेलिज्म, ऑप्शन बी पैरासिटिज्म, ऑप्शन सी कमेंसलिज्म, ऑप्शन विथ कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट और ऑप्शन डी कमेंसलिज्म विदाउट कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट। तो काइनिस जो एक प्रकार के सकर्स के द्वारा शार्क मछली से अटैच होती है। एक प्रकार का ये उदाहरण है कमेंसलिज्म का, जो कि इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी कमेंसलिज्म विदाउट कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट। ये कमेंसलिज्म होता है लेकिन कुछ ही समय के लिए होता है, लगातार कॉन्टैक्ट इनमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 32। एनिमल्स ईटिंग देयर फेसेस टू रीडाइजेस्ट सेल्यूलोज कंटेंट आर कॉल्ड एनिमल। जो अपने फेसेस को रीडाइजेस्ट करते हैं सेल्यूलोज कंटेंट को, वो कहलाता है, ऑप्शन ए है मैक्रोफेगस, ऑप्शन बी है मैक्रोफेगस, ऑप्शन सी कैप्रोफेगस, ऑप्शन डी है ओमनीओरस। तो एनिमल्स जो अपने ही फेसेस को, अपने ही स्क्रीटा को रीडाइजेस्ट के सेल्यूलोज को कंटेंट को रीडाइजेस्ट करते हैं, दोबारा डाइजेस्ट करते हैं, उसको कहा जाता है कैप्रोफेगस। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी कैप्रोफेगस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। ए हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल्स इन ए नेशनल पार्क कैन रिजल्ट इन। एक प्रोटेक्टेड एनिमल्स हाई डेंसिटी पर एक प्रोटेक्टेड एनिमल्स किसी भी नेशनल पार्क में हो सकता है, मीन्स ए हो सकता है, ऑप्शन है इमिग्रेशन, ऑप्शन बी प्रेडेशन, ऑप्शन बी मोटेलिज्म, ऑप्शन डी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो एक हाई डेंसिटी पर जो प्रोटेक्टेड एनिमल होता है नेशनल पार्क में, वो उनमें इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। पिरामिड ऑफ एनर्जी का पिरामिड होता है, ऑप्शन ए ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑप्शन बी ऑलवेज अपराइट, ऑप्शन सी सम टाइम इन्वर्टेड एंड सम टाइम अपराइट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज अपराइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। द पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड होता है, ऑप्शन ए है इन्वर्टेड, ऑप्शन बी है अपराइट, ऑप्शन सी है पार्टली इन्वर्टेड एंड पार्टली अपराइट, ऑप्शन डी है हॉरिजॉन्टल। तो
ट्री इकोसिस्टम में मीन्स पौधे के परितंत्र में जो संख्या का पिरामिड होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए इन्वर्टेड। जबकि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम और क्रॉप इकोसिस्टम होता है उसमें पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा अपराइट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। द पिरामिड ऑफ नंबर्स ऑफ ए पैरासिटिक फूड चेन इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पैरासिटिक फूड चेन का जो नंबर ऑफ पिरामिड होता है या संख्या का पिरामिड होता है हमेशा ऑलवेज, ऑप्शन ए है ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑप्शन बी ऑलवेज अपराइट, ऑप्शन सी मिक्सचर्स ऑफ इन्वर्टेड एंड अपराइट, और ऑप्शन डी है सम टाइम इन्वर्टेड एंड सम टाइम अपराइट। तो किसी भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो पैरासिटिक फूड चेन का संख्या का पिरामिड होता है वो हमेशा होता है इन्वर्टेड। तो इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए ऑलवेज इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन केस ऑफ, संख्या का पिरामिड इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है किस केस में? ऑप्शन है पॉन्ड इकोसिस्टम, ऑप्शन बी शुगर केन इकोसिस्टम, ऑप्शन सी डिजर्ट इकोसिस्टम, ऑप्शन डी ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो संख्या का पिरामिड हमेशा इन्वर्टेड होता है इन द केस ऑफ शुगर केन इकोसिस्टम में। तो इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी शुगर केन इकोसिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इन ग्रासलैंड एंड ट्री इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इज। ग्रासलैंड और ट्री परितंत्र में जो बायोमास का पिरामिड होता है ऑप्शन ए है ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑप्शन बी है ऑलवेज अपराइट, ऑप्शन सी सम टाइम इन्वर्टेड एंड सम टाइम अपराइट, ऑप्शन डी है एनीथिंग इज पॉसिबल। तो जो ग्रासलैंड और ट्री इकोसिस्टम का जो बायोमास का पिरामिड होता है वो होता है ऑलवेज अपराइट, हमेशा अपराइट सीधा होता है। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज अपराइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। इन ए ग्रास डियर टाइगर फूड चेन, मीन्स ग्रास को ईट करता है डियर, डियर को ईट करता है टाइगर। तो इस फूड चेन में द बायोमास ऑफ ग्रास इज 1 टन। जो ग्रास का बायोमास है वो 1 टन है, 1 टन है। द टाइगर बायोमास विल बी, तो टाइगर का बायोमास होगा ऑप्शन ए है 100 kg, ऑप्शन बी है 10 kg, ऑप्शन सी है 1 kg, ऑप्शन डी है 150 kg। तो टाइगर का जो बायोमास होगा वो होगा 10 kg। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी 10 kg, क्योंकि 10% ला दिया गया तो जिसमें 1 टन मीन्स 10 क्विंटल, और 10 क्विंटल से ये 10% एनर्जी या बायोमास ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, इसलिए इसमें इसका बायोमास 10 kg होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। ए कम्युनिटी दैट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इन ए हैबिटेट इज कॉल्ड। एक कम्युनिटी जो कि अपनी प्रक्रिया को, सक्सेशन प्रक्रिया को स्टार्ट करता है किसी भी हैबिटेट में, किसी भी हैबिटेट में, वो कहलाता है। ऑप्शन है पायनियर कम्युनिटी, ऑप्शन बी है बायोटिक कम्युनिटी, ऑप्शन सी है ए बायोटिक कम्युनिटी, ऑप्शन डी है आर्टिफिशियल कम्युनिटी। एक कम्युनिटी जो कि अपने सक्सेशन प्रोसेस को किसी भी हैबिटेट में स्टार्ट करता है वो कहलाता है पायनियर कम्युनिटी। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए पायनियर कम्युनिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एट द क्लाइमैक्स स्टेज ऑफ ए सक्सेशन इज। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी भी सक्सेशन में जो क्लाइमैक्स स्टेज पर होती है, अंतिम स्टेज पर होती है, वो कहलाती होती है। ऑप्शन है हायर देन कंजप्शन, ऑप्शन बी है लोअर देन कंजप्शन, ऑप्शन सी है इक्वल टू कंजप्शन,
ऑप्शन डी है नॉर रिलेटेड टू द कंजप्शन। तो जो किसी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है क्लाइमेक्स स्टेज पर किसी भी सक्सेशन में, वो होती है इक्वल टू कंजप्शन। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू कंजप्शन। 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही से मैच नहीं है, मिलन नहीं है। ऑप्शन ए है नेक्रोसिस ए डिजीज, ऑप्शन बी है हाइपरट्रोफी ए सिम्टम्स, ऑप्शन सी ए वायरुलेंट नॉन पैथोजेनिक, ऑप्शन डी फाइलोप्लेन माइक्रो हैबिटेट ऑफ लीफ सरफेस। तो इसमें से नेक्रोसिस एक प्रकार की ये डिजीज है, ये भी सही है, मिला हुआ सही से मिला हुआ है। ऑप्शन बी है हाइपरट्रोफी ए सिम्टम्स, हाइपरट्रोफी एक सिम्टम्स है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है ए वायरुलेंट नॉन पैथोजेनिक, ये भी सही है। ऑप्शन डी फाइलोप्लेन माइक्रो हैबिटेट ऑफ लीफ सरफेस, यही रॉन्ग गलत मैच है। तो इसलिए इसमें से एक ऑप्शन नंबर डी ए फाइलोप्लेन माइक्रो हैबिटेट ऑफ द लीफ सरफेस, यही सही से मिला हुआ नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। बॉर्डर लाइन केस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड। बॉर्डर लाइन केस में स्पीसीज और सब स्पीसीज के बीच की स्पीसीज क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है सिबलिंग स्पीसीज, ऑप्शन बी सेमी स्पीसीज, ऑप्शन सी सुपर स्पीसीज, ऑप्शन डी है सब स्पीसीज। तो बॉर्डर लाइन केस में जो स्पीसीज और सब स्पीसीज बीच की स्पीसीज होती है वो कहलाती है सेमी स्पीसीज। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी सेमी स्पीसीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटी इज नोन एज। ट्रांजिशनल जोन दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच का कहलाता है। दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच का जो ट्रांजिशनल जोन होता है वो कहलाता है। ऑप्शन है एक्जोस्फीयर, ऑप्शन बी इकोटोन, ऑप्शन सी है इकोलाइन, ऑप्शन डी है राइजोस्फीयर। तो जो अलग अलग कम्युनिटी होती है उनके बीच का जो ट्रांजिशनल जोन होता है वो कहलाता है इकोटोन। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी इकोटोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। द वेजिटेशन फाउंड बिटवीन ट्री लाइन एंड स्नो लाइन इज कॉल्ड। जो ट्री लाइन और स्नो लाइन के बीच का जो वेजिटेशन पाया जाता है वो कहलाता है। ऑप्शन है कैनयन इफेक्ट, ऑप्शन बी एल्पाइन मेडो, ऑप्शन सी ओपन डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऑप्शन डी सवाना। तो ट्री लाइन और स्नो लाइन के बीच में जो वेजिटेशन पाया जाता है वो कहलाता है अल्पाइन मेडो। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी अल्पाइन मेडो। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने इकोलॉजी से मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।